ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, हैरियत से हैं। लेसन नंबर 38 के 15 क्वेश्चन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑन ए रोड विद द साइन यू कम अक्रॉस ए हर्ड शुड यू गिव वे टू द एनिमल। के ये जो कन्यादे का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आपने जो जानवर हैं उनको आपने ज़रूर रास्ता देना है, उनको प्रायोरिटी है, आपने रुकना है। तो आप वो कह रहे हैं कि सफ़र कर रहे हैं आप एक जगह पे, वहाँ पे आपको ये निशान मिला है, तो क्या आप जानवरों को जी रास्ता देंगे? नो एनिमल ऑन द रोड नेवर हैव प्रायोरिटी ऑफ वे। बी यस इट इज़ डोमेस्टिक एनिमल क्रॉसिंग एंड यू आर मस्ट यील्ड द राइट ऑफ वे। सी ओनली व्हेन दे आर ऑलरेडी क्रॉसिंग। जी इसका होगा बी कि हम उनको रास्ता देंगे क्योंकि वो वहाँ से वो जानवरों के गुजरने की जगह है, उनका राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द सीट ऑफ ए ट्रक हैव सीट बेल्ट्स। जो गाड़ियों जो ट्रक है उसकी जो सीटें हैं वो सीट बेल्ट उनको लगी हुई है। इट इज़ ड्राइवर ओब्लिगाइड टू यूज़ दी दैम। क्या वो ड्राइवर ने ज़रूर यूज़ करनी है वो वाली सीट बेल्ट? ए नो ऑन रोड आउट ऑफ टाउन। बी नो इज़ एनी टाइप ऑफ रोड। सी यस ऑन ऑल रोड। जी इसका होगा सी के ऑल रोड, सब रोडों पे उसने जो सीट बेल्ट है वो ज़रूर लगानी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ ड्राइविंग एट नाइट एंड द लोड प्रोड्यूट इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड द व्हीकल यू मस्ट। कि आपने एक रात के टाइम जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी ने जो लोड किया हुआ है वो आगे से भी निकला हुआ है और बाहर से भी पीछे निकला हुआ है, आपको क्या करना है? जी हमने जो गाड़ी का जो फ्रंट है वहाँ पे जो वाइट लाइट लगानी है और जो बैक है उस पर हमने रेड लाइट लगानी है ताकि पता चल जाए कि लोड पीछे से भी और आगे से भी बाहर निकला हुआ है। A. Place the light only at the rear as it is not mandatory at the front. B. Mark the load with a red light on the back and a white light on the front. C. Place a red cloth on each side of the load. जी इसका होगा B कि हमने उसको मार्क करेंगे आगे से वाइट लाइट से और पीछे से रेड लाइट में। If the advanced driving assistance system AEBS is activate, जो गाड़ी में जो जदीद एडवांस सिस्टम है ड्राइवर की हेल्प के लिए वो लगा हुआ है, हो विल इट रिएक्ट, वो कैसे एक्ट करेगा, कैसे वो काम करेगा? ही विल एक्ट बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ व्हीकल डायरेक्शन एंड परफॉर्मिंग एन evasive maneuver. B. It will emit a rapid flash of the brake lights when the brakes are applied strongly in an emergency situation. C. It will issue a warning to the driver and if he does not respond, he will take control of the vehicle to stop it. कि इसका होगा सी कि अगर वो ड्राइवर को कोई वार्निंग इशू करता है तो अगर ड्राइवर उसका वो जवाब नहीं देता, कि वो अगर कहता है कि ब्रेक लगाओ, अगर ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता, कोई उसका जवाब नहीं देता उसके सिस्टम का, तो वो जो है वो गाड़ी का कंट्रोल ऑटोमेटिक संभाल लेगा और गाड़ी को जो है स्टॉप हो जाएगी उससे। इसका होगा सी. इट विल इशू ए वार्निंग टू द ड्राइवर एंड इफ ही डज नॉट रिस्पॉन्ड ही विल टेक कंट्रोल ऑफ द व्हीकल टू स्टॉप इट। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट आर मेनली ड्यू टू द फैक्टर्स। कि सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट हैं वो किस की वजह से होते हैं? ए ह्यूमन, बी रोड एंड एनवायरनमेंट, सी व्हीकल। जी इसका होगा ए कि इंसानी गलती की वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑन दिस अर्बन रोड इज़ इट अलाउड टू ओवरटेक ऑन दी राइट। के एक अर्बन रोड है कि आप राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं? जी हम राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं जब एक से ज़्यादा लाइनें हों और वहाँ पे लाइनों के निशान बाकायदा लगे हों तो हम राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं शहर के अंदर। ए नो यू मस्ट पास ऑन दी लेफ्ट। बी यस बिकॉज द रोड हैज़ टू लाइन delimited in the same direction of travel. No because it can hinder the movement of other vehicle। जिसका होगा बी कि हम कर सकते हैं। तो दो लाइन ये नज़र आ रही हैं, दो लाइनें हैं और दरमियान में निशान लगा हुआ है कि दो लाइनें हैं और सेम डायरेक्शन पे जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, दी टू ड्राइव विद आइस ऑन दी रोड। जब बर्फ़ पड़ी हुई है रोड के ऊपर तो कौन सी क्या आप समझदारी से आप ड्राइव करें? जी हम आस्ता सफ़र करेंगे
और बड़े जो गेयर हैं वो हम यूज़ करेंगे। ए बी स्पेशली केयरफुल ड्यूरिंग द डे, बी स्लो डाउन एंड यूज़ लो गेयर्स, सी स्लो डाउन एंड यूज़ हाई गेयर। इसका होगा हम आस्ता सफ़र करेंगे और बड़े गेयर यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू वार्न ए साइकिलिस्ट विद अकॉस्टिक सिग्नल हाउ शुड दे बी डन। अगर आपने साइकिल वालों को हॉर्न मारना है तो वो आप कैसे मारें जी? अगर साइकिल वालों को हमने हॉर्न देना है तो हम उनको दूर से हॉर्न मारेंगे, तो इसलिए उन पे वो ऐसा रिएक्ट नहीं आएगा। अगर आप साइकिलिस्ट के ऊपर आके हॉर्न मारेंगे तो उसके उनके गिरने का या एक्सीडेंट का खतरा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। A, it is indifferent, be close to the rider at a certain distance from the cycle to avoid being scared। इसका होगा C कि हम उनको दूर से हॉर्न मारेंगे जिससे वो एक किस्म का उनको खतरा नहीं होगा। 24 क्वेश्चन है, रिस्पेक्टिंग द राइट वे फॉर मोटरसाइकिल ड्राइवर्स कैन यू अवॉइड एक्सीडेंट। क्या आप मोटरसाइकिलों का जो राइट ऑफ वे है अगर उसका आप ध्यान रखते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो क्या एक्सीडेंट से बचा जा सकता है? जी हाँ, ये अगर मोटरसाइकिल का आप हम ध्यान रखते हैं कि यहाँ से पहले अगर मोटरसाइकिल को हम रास्ता दें या उनके का राइट बनता है तो इससे मोटर जो एक्सीडेंट हैं उनसे बचा जा सकता है। A, yes, B, no because these drivers do not obstruct visibility, C, no because they take up little space on the road। इसका होगा A कि yes हम उनको से बचा जा सकता है अगर जो रिस्पेक्ट ऑफ राइट उनके जो हक है उनकी प्रायोरिटी अगर मोटरसाइकिल वालों का ध्यान रखा जाए तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। जी क्वेश्चन नंबर 25 है, एज ए जर्नल रूल ऑन द रोड इन द फोटोग्राफ विच लैन शुड यू यूज़ टू ड्राइव। के जो जर्नल रूल है उसके मुताबिक जो फ़ोटो में नज़र आ रहा है तो आप कहाँ पे सफ़र करेंगे जी? एक रोड है, टू वे रोड है, एक पे सिर्फ एक साइड पे एक लाइन है और दूसरी पे दो लाइनें बनी हुई हैं, तो जी हम राइट साइड पे ही सफ़र करेंगे। अगर जनरल रूल के तहत वो पूछ रहा है तो वैसे हम दूसरी यूज़ कर सकते हैं ओवरटेकिंग वगैरह के लिए, मगर वो जनरल रूल के मुताबिक हम राइट साइड पे सफ़र करें। ए दी लाइन फुट टेस्ट टू दी राइट, बी एनी ऑफ लाइन ऑफ माई डायरेक्शन ऑफ दी ट्रेवल, सी दी सेंटर लाइन एज लॉन्ग एज माई स्पीड इज़ इक्वल टू आर ग्रेटर दैन डैट इंडिकेटेड ऑन दी साइन। जिसका होगा ए कि हम जो राइट साइड है वहाँ उसको हम जनरल रूल के तहत यूज़ करेंगे। How does cannabis affect ड्राइविंग के जो भंग है वो ड्राइवर पे क्या रद्द अमल उसका आता है या मारीवाना वगैरह का? ए डिक्रीज रिएक्शन टाइम, बी डिक्रीज ड्राउननेस एंड कॉन्संट्रेशन, सी इंक्रीज ड्राउननेस। जी इसका होगा इंक्रीज ड्राउननेस कि इसकी वजह से बंदे को उसके आगे धुंध ऐसे या नींद वगैरह का उस रद्द अमल जो उसके आगे आना शुरू हो जाता है, बंदा जो रिएक्ट है वो लेट करता है, ऐसे सुस्ती वगैरह उसके आगे आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, डज हीट एंड फूलियंस टायर वियर। क्या जो गर्मी या जो गर्म जो चीज़ है कोई भी या सूरज की वजह से क्या जो टायर है उनके ऊपर वो कोई रद्द अमल आता है? ए यस वियर इंक्रीज, यस इट रिड्यूस वियर एंड टीयर, सी नो। जी जो हीट है उसकी वजह से टायरों पे इन्फ्लुएंस आता है, इससे जो टायर हैं वो फैल जाते हैं। इसका होगा ए यस वियर इंक्रीज के उसका जो एक किस्म का जो टायर का जो रबट है वो फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन हैवी फोग, तो बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है, व्हाट फोग लाइट इज़ ए कार रिक्वायर्ड टू यूज़। बहुत अहम तरीन क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है कि बहुत तेज़ धुंध है तो आपने कौन सी लाइट यूज़ करनी है। जब बहुत तेज़ धुंध है तो आपने हमेशा बैक रियर फोग लैंप सिर्फ ऑन रखनी है। अहम सवाल है, ज़रूर आपने जेहन में रखना है। A rear fog lamp, only the rear fog lamp and the front fog lamp if they install the front fog lamp and the high beam। जिसका होगा ए कि आपने सिर्फ जो पीछे वाली फोग लैंप है वो आपने ऑन करनी है इन हैवी फोग।
क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड द व्हीकल इज़ वेरी हाई, क्या गाड़ी का टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा हाई किया हुआ है, कैन इट इन्फ्लुएंस द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, क्या वो ड्राइवर के रिएक्ट करने का जो टाइम होता है क्या उस पर वो अंदर असरअंदाज होगा। ए नो इट डज नॉट इन्फ्लुएंस, बी यस इंक्रीज इट, यस डिक्रीज इट। जी जब आपने गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई किया हुआ है तो उससे जो रिएक्शन टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा, जो ड्राइवर का रिएक्ट करने का टाइम है तो वो उस पे जो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका होगा बी यस इंक्रीज इट, वो बढ़ जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ़ यू यूज़ ए हेलमेट विदाउट ए स्क्रीन और विज़र, जो आपका जो हेलमेट है उसके आगे स्क्रीन या कुछ भी वगैरह लगानी हो, वाई इट इज़ एडवाइजेबल, क्या आपको के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो सेफ्टी ग्लासेस हैं जो आपने पहन लें या कोई भी ऐनक वगैरह। जी हाँ, अगर आपने अपनी आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए आपको चाहिए तो आप अगर आप हेलमेट के आगे कोई स्क्रीन या कुछ लगा नहीं हुआ तो आप ग्लासेस यूज़ करें। ए नो इट इज़ नॉट नेसेसरी, बी यस टू प्रोटेक्ट द आईज, सी नो बिकॉट इज़ इट मैंडेटरी डैट ऑल हेलमेट हैव ए स्क्रीन। जी इसका होगा बी। जी हम अपनी आँखों को बचाने के लिए हमें चाहिए कि हम जो ग्लासेस हैं वो यूज़ करें।